Hello friends, welcome all of you in this tutorial series. So in our previous video we discussed about so many things like extreme point, convex hull, convexity defect, all these things. इसके बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस करा था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको जो चीज सिखाने वाला हूँ वो पूरी रियल टाइम होने वाली है। वेबकैम के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा सकते हो, उसका कॉन्वेक्स हल और काउंटर बना सकते हो। इसमें हम मल्टीपल अप्रोचेस यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक्चुअल में बनाने क्या वाले हैं, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है आज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कुछ विंडोज और ट्रैक बार्स दिख रहे होंगे। मैंने आपके कॉन्वेक्स हल को और कॉन्टूर डिटेक्शन को डायनेमिक और रियल टाइम बनाने के लिए काफी सारी अप्रोचेस यूज करी है। तो बस आप समझिए कि एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट में होने क्या वाला है। मैंने इस कैमरे को ऊपर इसलिए करा है क्योंकि मुझे एक अच्छा सा बैकग्राउंड चाहिए था जो कि प्रॉपर फिनिशिंग में हो। आपको मेरा हैंड यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा। मैं क्या करूंगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कलर के बेसिस पे आपको डिटेक्ट करके दिखाऊंगा और साथ में कॉन्टूर और कॉन्वेक्स हल भी बना के दिखाऊंगा। तो अभी मैं सिंपली अपने हैंड की बात करता हूं। आपको मेरा हैंड दिख रहा होगा। मेरा टारगेट ये है कि मुझे अपने हैंड पर कॉन्टूर्स और कॉन्वेक्स हल दोनों बनाना है। मैं कैसे कर सकता हूं? ये है मेरा मास्क, ये है मेरा थ्रेश वैल्यू। यहाँ पर मेरा आपको थ्रेश आउटपुट दिखेगा, यहाँ पर आपको मेरे हैंड का मास्क दिखेगा। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट की विंडो और ये है आपका फिल्टर, मतलब जहां पर आपकी कलर स्पेसिंग होगी। तो मैं स्टार्ट करता हूं इस वैल्यू से। मैं इसे यहाँ पर बढ़ाता जाऊंगा और ये मेरा ये डिसाइड करेगा कि कब तक मेरा हाथ यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होगा। तो मुझे बस इसमें अपने हाथ की प्रॉपर इमेज चाहिए ब्लैक कलर में। आपको पता है, सॉरी गाइस, आई मीन टू से व्हाइट कलर में, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका फोरग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ब्लैक होना चाहिए। तो बस मुझे इन वैल्यूज को तब तक सेट करना है जब तक यहाँ पर मेरी थ्रेश में जो मेरा हैंड है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो व्हाइट में अपेयर हो जाए और जो पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक में अपेयर हो जाए। तो चलो मैं फिक्स करता हूँ। देखो यहाँ पर अब मेरा जो हैंड है, अगर आपको थ्रेश में दिख रहा होगा तो थोड़ा बहुत व्हाइट में आ गया है। तो मैं ना ह्यू वैल्यू तो सेट कर लिया, मैं सैचुरेशन की तरफ चलता हूँ। तो जैसे मैं सैचुरेशन को यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ मेरा हैंड प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। बस आप लोगों को थ्रेश वाले विंडो को अच्छे से देखना है। अगर आपको थ्रेश वाला विंडो दिख रहा है तो यहाँ पर देखो, थ्रेश वाले विंडो में मेरा प्रॉपर हैंड डिटेक्ट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं ज्यादा इंक्रीज कर रहा हूँ इस ट्रैक बार को, लोअर सैचुरेशन को, तो मेरा हैंड डिसअपेयर हो रहा है। तो मैं इस वैल्यू पे इसे यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। देखो पिक्सल में डिस्टॉर्शन भी कम है, ये वैल्यू परफेक्ट है। अब मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा जो कि है मेरी लोअर वैल्यू। तो ब्राइटनेस बढ़ाने से देखो मेरा हैंड प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है, मेरी हर एक फिंगर प्रॉपर यहाँ पे व्हाइट कलर में अच्छे से दिख रही है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करोगे, थ्रेश को भी फिक्स कर दोगे। तो मैं थ्रेश को अभी के लिए इतना ले लेता हूँ। फ्रेंड्स देखो, मेरा हाथ में कॉन्टूर्स रेड कलर के और ग्रीन कलर की मेरी जो कॉन्वेक्स हल है वो प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है। अगर मैं अपना दोनों हैंड यहाँ पर लेके आता हूँ तो देखो मेरा दोनों हैंड में प्रॉपर कॉन्वेक्स हल और कॉन्टूर दोनों बन रहे हैं। तो मेरी सारी फिंगर्स, मैं चाहे एक फिंगर ओपन करूं चाहे दो करूं, मेरा प्रॉपर चीजें डिटेक्ट हो रही है। जो मेरा कोड है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मेरे पास एक बॉल है गाइस, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो वो बॉल कैसे वर्क करेगी, ये देखो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिंपल मेरी बॉल भी डिटेक्ट हो रही है, मेरा हैंड भी डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने कोई कलर स्पेस डिटेक्ट नहीं करा है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक करी मैंने। मैंने क्या कर रखा है, जो मेरे बैकग्राउंड है ना, मैंने इसका कलर यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो मैं इसके ऊपर जो भी चीज लेके आता हूँ वो ब्लैक में डिटेक्ट हो जाता है। और इस ब्लैक को मैंने क्या करा है, यहाँ पर इनवर्स में कर रखा है, तो यहाँ पर व्हाइट हो जाता है वो। सिंपल सी ट्रिक है। बस आपको ये चीज देखनी है कि यहाँ पर थ्रेश में जो भी आउटपुट आएगा वो आपका व्हाइट कलर का होना चाहिए और बैकग्राउंड ब्लैक कलर का होना चाहिए। अब अगर सपोज करो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक ये ग्रीन कलर की बॉल है, इसका ग्रीन कलर ही डिटेक्ट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं डिटेक्ट होना चाहिए। मेरा हाथ भी नहीं डिटेक्ट होना चाहिए। बैकग्राउंड का जो आपका सीक्वेंस है वो भी नहीं आना चाहिए जो कि ब्लू कलर का है। तो आप इन्हें कैसे फिक्स करोगे? तो अभी के लिए मैं सारे ट्रैक्स बार को रिसेट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मुझे ग्रीन कलर डिटेक्ट करना है तो मैं अपर वैल्यूज को यहाँ पे ड्रैग कराना स्टार्ट करूंगा। और जो आपकी फिल्टर वाली विंडो है, आप अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो बस आपको यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है। आपको इसे जब तक ड्रैग कराते रहना है जब तक आपकी ग्रीन की लास्ट पॉइंट आपको ना मिल जाए। अगर आपको लास्ट पॉइंट मिल जाता है तो आप इसे यहीं पर छोड़ोगे और फिर आप अपनी लोअर वैल्यू के पास जाओगे और आप इसे फिक्स करोगे। और आपकी सिर्फ ग्रीन वैल्यू ही डिटेक्ट होनी चाहिए। तो आप इसे बस उस वे में फिक्स करोगे कि आपकी सिर्फ ग्रीन कलर की वैल्यू ही डिटेक्ट हो। तो यहाँ पर आपने लोअर वैल्यू फिक्स कर ली। उसके बाद आप इसकी क्या, सैचुरेशन वैल्यू फिक्स करोगे। तो देखो सैचुरेशन वैल्यू जैसे मैं यहाँ फिक्स कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट मिल रहा है अपनी थ्रेश वैल्यू में। और एट लास्ट अपनी ब्राइटनेस पे फोकस कर लोगे अगर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो गाइस, अब आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपका सिर्फ ग्रीन कलर की बॉल ही डिटेक्ट हो रही है, मेरे हैंड पे कोई कॉन्टूर नहीं बन रहा है। ये जो पॉइंट है गाइस, ये थोड़ी सी नॉइज है क्योंकि मेरे जो बार्स हैं मैंने अच्छे से फिक्स नहीं कर रखे हैं।
अभी बस मुझे आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करना है, जब मैं इसे प्रॉपर बना लूंगा तब मैं आपको इसे अच्छे से बताऊंगा। तो चलो देखो ये फिर भी फिक्स हो गया है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ आपकी बॉल डिटेक्ट हो रही है, थोड़ी बहुत नॉइज है, तो उसे हम मैनेज कर लेंगे। मेरा हैंड में कोई काउंटर नहीं बन रहा है, ये जो आप देख सकते हो। बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, तो इस वजह से जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये आ रहे हैं। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन्हें यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ। देखो ये जो नॉइज है, बस ये नॉइज इशू कर रहा है, तो इसे हम हटा देते हैं और आपकी बॉल को डिटेक्ट कराते हैं। बस आपकी बॉल पे बहुत अच्छे से काउंटर बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हैंड पे कोई काउंटर नहीं बन रहा है, सब आपकी बॉल पे बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया है कि आपका जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट है बस वही डिटेक्ट होना चाहिए। सो गाइस, आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो इस कोड को मैं अभी के लिए यहाँ पर बंद करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी आईडीई के पास। तो गाइस प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, अराउंड 6 मिनट का, और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैं आपको लाइन बाय लाइन बस चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। आपने सारी चीजें पहले बना रखी है, कुछ नया नहीं है, बस आपको समझना है इसे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कोड दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आएंगी। अभी के लिए हम इस कंसोल को यहाँ पर छोटा कर देते हैं और यहाँ पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर सबसे पहले अपने कैमरा को रीड कर रखा है। कैमरा को रीड करने के लिए क्या CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, आपको यहाँ 0 पास करना पड़ेगा। और ये मैंने इसलिए पास करा है क्योंकि आपको याद होगा कि हर बार वार्निंग आती थी, तो वार्निंग को मैंने पहले सॉल्व कर दिया। CV2 डॉट कैप अंडरस्कोर डी शो, ये उन्हीं को यूज करना है जिनका अपडेटेड वर्जन है स्पाइडर का, और कोई वार्निंग आती होगी जब आप अपने कैमरे को बंद करते हो। तो एरर नहीं बोल रहा हूँ, वार्निंग बोल रहा हूँ। उसके बाद आपने अपने ट्रैक बार को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम आपने क्या रख लिया है, नथिंग रख लिया है। आपने अपनी विंडो को जो नाम दिया है जो कि ट्रैक बार्स को हैंडल करेगी, उसका नाम है कलर एडजस्टमेंट, और उसको भी आपने रिसाइज कर लिया है सो दैट आपको एक स्पेसिफिक साइज में मिले वो। सबसे पहला ट्रैक बार आपने बनाया है जिसका नाम है थ्रेश वैल्यू कंट्रोलर, जो कि आपकी थ्रेश वैल्यू को कंट्रोल करेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये थ्रेश बार आपकी वैल्यू कंट्रोल करेगा उसको आपने लिमिट दे दी 0 से 255। अब 0 से 255 क्यों दी है तो आपको मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। ये मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुका हूं कि जो आपका कलर स्पेस होता है वो आपका 0 से 255 की रेंज में होता है, तो इसीलिए मैंने 255 तक की वैल्यू दी है। आगे फ्रेंड्स मैंने क्या करा है, इसके बाद जितने भी मेरे ट्रैक बार्स बन सकते थे जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के टाइम पे बताए थे, वही सारे के सारे हैं मैंने वहां से कॉपी पेस्ट करा है। ट्रस्ट में मैंने कोई कोड नहीं लिखा आप लोगों के लिए, बस लॉजिक बनाया है। अब मैंने ये सारे ट्रैक बार वो बनाए हैं जो कि आपके सैचुरेशन वैल्यू, मतलब मुझे कलर के बेसिस पे डिटेक्ट कराना है। अब मैं कब तक ऐसा करता रहूंगा कि यार मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ फिर उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स करूंगा कोड में आके? नहीं, मुझे डायनेमिक चाहिए। मेरा जो यूजर है उसे ट्रैक बार से कंट्रोल करना अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ कोड में आके वो कोई चेंजेस करे। तो मैंने सिंपल क्या करा, मैंने सारी सैचुरेशन वैल्यूज यहाँ पर बना दी है। ह्यू वैल्यू, सैचुरेशन वैल्यू एंड आपका ब्राइटनेस वैल्यू, तो लोअर भी और अपर भी सब चीजें मैंने यहाँ पर इजीली फिक्स कर दिया है। इतना काम मेरा हो गया। अब हम चलते हैं अपने सिंपल लॉजिक की तरफ। तो जो लॉजिक है मेरा मैं वो पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो सिंपल लॉजिक है जो कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में कर रखा है, मैं अपने फ्रेम्स को रीड करता गया। रीड करने के बाद मैंने उन फ्रेम्स को सिंपली रिसाइज करा है। रिसाइज इसलिए करा है क्योंकि इतनी सारी विंडोज है, आपको सारी शो करनी है मुझे। तो मैंने 4x4 में उसे रिसाइज कर लिया और आफ्टर दैट आपकी जो भी वैल्यू आ रही थी, जितने भी फ्रेम्स आपके बन रहे थे उन्हें मैंने HSV में कन्वर्ट करा है। दोस्तों HSV में कन्वर्ट करने का मोटिव यह है क्योंकि मैं आपके कलर को फिल्टर करना चाहता था। जैसे कि मैंने आपके बॉल का कलर फिल्टर करा था तो सिर्फ ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होंगे उसके बाद। तो उसके लिए मुझे HSV में कन्वर्ट करना पड़ा और अपनी ट्रैक बार की हेल्प से मैंने उनका लोअर वैल्यू और अपर बाउंड दोनों निकाल लिया है। दोनों निकालने के बाद मैंने सिंपली उसे मास्क कर दिया है। तो आपको ये जो मास्क वाली विंडो है और जो फिल्टर वाली विंडो है, ये दोनों की दोनों विंडो अभी वहां पर डिस्प्ले हो रही थी, अगर आपने देखा होगा तो। मास्क में मैं ये देख रहा था कि जो मेरा मास्क क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और जो फिल्टर में था उसमें सिर्फ कलर आपके फिल्टर होके आ रहे थे। तो ये दोनों जो जितना कोड मैंने अभी तक लिखा है इसमें हमारा कोई भी कॉन्टूर डिटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ना तो कॉन्वेक्स हल से। ये कोड आपका ऑब्जेक्ट डिटेक्शन से, कलर डिटेक्शन से, जो कि मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा है तो यार जाके देख लो उस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छे से समझना है तो। इसमें सिर्फ मैंने अपनी ट्रैक बार की वैल्यू गेट करी है। गेट करने के बाद लोअर बाउंड और अपर बाउंड फिक्स करा है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। आफ्टर दैट मास्क क्रिएट करा है और फिल्टर क्रिएट करा है, मैंने ये भी बता दिया। बट जो मेरा लॉजिक है वो ये कहता है कि जो मास्क है ना गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि मास्क में जो आपका बैकग्राउंड आता है वो व्हाइट कलर का आता है,
और जो आपका फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट कराने की कोशिश करते हो वो आपका ब्लैक कलर का आता है। मगर आप लोगों को एक चीज याद होगी कि अगर मुझे कॉन्टूर्स डिटेक्ट कराने हैं तो उसमें जो भी थ्रेश वैल्यू जाएगी वो आपकी सिंपली कैसी होनी चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड है वो आपका ब्लैक होना चाहिए और जो फोरग्राउंड है वो आपका व्हाइट होना चाहिए, मतलब मास्क का इनवर्स। तो मास्क का इनवर्स बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा काम करा है, मैंने यहाँ पर क्या बिटवाइज नॉट परफॉर्म करा दिया है। बिटवाइज नॉट क्या करेगा, आपकी पिक्सल्स को रिवर्स कर देगा, व्हाइट को ब्लैक कर देगा और ब्लैक को व्हाइट कर देगा। तो यहाँ पर मास्क में क्या आ रहा था, आपका बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा था और फोरग्राउंड आपका ब्लैक आ रहा था, तो रिवर्स होकर क्या बन जाएगा, बैकग्राउंड बन जाएगा ब्लैक और फोरग्राउंड बन जाएगा आपका व्हाइट। तो इसकी हेल्प से मैंने क्या करा, अपने पिक्सल्स को इन्वर्स कर लिया है और मास्क वन में सेव करा दिया है। इतना करने के बाद अब मेरा काम है कि जो मैंने थ्रेश वाला का ट्रैक बार बनाया था उसकी वैल्यू गेट कर लूं। गेट करके मैंने उन्हें यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अभी मैं इसका यूज करूंगा। तो सिंपली उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपनी थ्रेश वैल्यू को निकालने जा रहा हूँ। तो मास्क वन को मैंने अपने थ्रेशोल्ड में पास करा और क्या बोला कि जैसे जैसे मैं अपने ट्रैक बार को मूव करूंगा तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पास होगी। एमजी क्या करेगा, आपके ट्रैक बार की वैल्यू को गेट करेगा और यहाँ पर पास करेगा। ये इसकी लोअर लिमिट होगी थ्रेशोल्ड की और अपर लिमिट तो हमने क्या 255 फिक्स कर ही दी है। और जो थ्रेश होगी वो होगी बाइनरी। बाइनरी क्यों कराएगा, इस बाइनरी में भी आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए। क्यों बाइनरी इनवर्स इसलिए नहीं करा है मैंने, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है, मैंने यहीं पर ही उसे बिटवाइज कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाइनरी इनवर्स नहीं करा है। अगर मैं यहाँ पर बाइनरी इनवर्स करता तो वो फिर से क्या हो जाता, बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो जाता, सॉरी बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो जाता और फोरग्राउंड आपका ब्लैक हो जाता, मतलब मास्क की तरह। बट मुझे वैसा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था बैकग्राउंड आपका सिंपली ब्लैक कलर का और फोरग्राउंड आपका व्हाइट कलर का। तो इसीलिए मैंने सिंपल बाइनरी यहाँ पर परफॉर्म कराया है। उसके बाद मैंने डायलेट परफॉर्म करा है। डायलेट इस वजह से क्योंकि अगर मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो थोड़ा भी डिस्टॉर्टेड हो तो डायलेशन उसे संभाल ले। इतना काम मेरा गाइस हो चुका है। अब मैं अपने कॉन्टूर्स को फाइंड आउट करूंगा, तो चलो देखते हैं। मैंने कोड लिख रखा है, मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूं बस, और आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो गाइस ये रहा आपका बाकी का कोड। यहाँ पर ये बाकी की थ्योरी लिखी हुई है, इस थ्योरी से आप लोग फैमिलियर हो कि एक्चुअली में ट्री क्या होता है, ये क्या है, थ्रेश वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आपको पता है। बाकी आपको सिंपल जो समझना है वो इसके बाद का पॉइंट है। ये भी आपके सिंपल सिंपल से थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और ये आपका मैंने प्रिंट कराया था कि आपके कितने कॉन्टूर्स आ रहे हैं और हिरार्की क्या है। तो ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो मैंने अभी इतना कोड तो लिख लिया और चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि इतना कोड मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यूज निकाली थी मैंने प्रिंट करा दी है और मैं देखता हूँ कि जितना कोड मैंने लिखा है ये कैसे वर्क कर रहा है। अभी मैंने कॉन्टूर्स बनाए हैं बट ड्रॉ नहीं करे हैं, तो ड्रॉ करने के लिए मुझे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और ये मैंने कर लिया है। फ्रेम में मैंने अपने कॉन्टूर्स को ड्रॉ कर दिया है। अभी मैंने कॉन्टूर्स बनाए हैं गाइस, कोई भी मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स हल नहीं बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि इतना कोड मेरा क्या काम करेगा। मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ और आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसे ऑपरेट कराया है गाइस और देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। तो गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंपली जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था, ये मेरा ट्रैक बार है। ट्रैक बार में काफी सारी वैल्यूज है जो कि मैंने पहले ही बिल्ड करी है। थ्रेश वैल्यू, आपका लोअर अपर एंड ऑल, ये आपकी थ्रेश विंडो, मास्क, रिजल्ट एंड ये आपका फिल्टर, कलर फिल्टर। तो चलो देखते हैं कि मेरे इसमें कॉन्टर्स डिटेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे यहाँ थ्रेश में अपने हैंड को डिटेक्ट कराना है। तो मैं सिंपल लोअर ह्यू वैल्यू को यहाँ से ड्रैग कराना स्टार्ट करूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे ड्रैग करा रहा हूँ गाइस और मेरे काउंटर्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इतनी वैल्यू ठीक है, यहाँ पर मेरा हैंड डिटेक्ट हो रहा है, इसके बाद नहीं हो रहा है अच्छे से, तो मैं यहाँ पर लाके इसे छोड़ देता हूँ अराउंड 55 पर और फिर इसे शार्प करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं शार्प कर रहा हूँ गाइस, अगर आप देखोगे तो मेरा ब्लू कलर के काउंटर्स मेरे हैंड के साइड्स में बन रहे हैं बट इतने प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा लेता हूँ। ब्राइटनेस बढ़ाने से मेरी वैल्यूज अच्छी हो जाएंगी। अब बहुत सही हो गया और थ्रेश वैल्यू भी मैं थोड़ी सी फिक्स कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो देखो मेरे कॉन्टर्स बनने स्टार्ट हो गए बट अभी मेरा कॉन्वेक्स हल नहीं बन रहा है। कॉन्टर्स मेरे बहुत सही बन रहे हैं, आपको मेरा दोनों हैंड दिख रहा होगा, दोनों हैंड पे मेरे कॉन्टर्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं। बट अभी मेरा सिंपल मुझे क्या बनाना है, अपने कॉन्वेक्स हल को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए मैं बंद कर देता हूँ इसे। एंड गाइस कॉन्वेक्स हल को बनाने के लिए मैं फिर से यहाँ पर वापस आऊंगा और इसे मुझे कॉमेंट करना पड़ेगा बिकॉज इसे मैं कॉन्वेक्स हल के इंटरनल प्रिंट कराने वाला हूँ। तो इसे अभी मैं कमेंट आउट करने के बाद सिंपली इसे यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा। ये आपका क्या है, आप क्या बनाने जा रहे हो, अपना कॉन्वेक्स हल बनाने जा रहे हो। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था मैंने कि सबसे पहले आप अपना इलिप्शन ड्रॉ करोगे। इलिप्शन में आप जितनी छोटी वैल्यू ले सकते हो आप उतनी छोटी वैल्यू लोगे।
लेने के बाद आप आर्क लेंथ निकालोगे कि जो भी आपका आर्क आ रहा है, जो भी आपके कॉन्टूर्स आ रहे हैं, उसके पैरामीटर क्या क्या है। तो पैरामीटर निकालने के बाद आप एलिप्सन में सेव कर दोगे। हर एक काउंटर आएगा इस लिस्ट में से और उसके साथ यही चीज परफॉर्म होगी। फिर चाहे आप एक काउंटर डिटेक्ट कराओ, चाहे आप 10 काउंटर डिटेक्ट कराओ। आफ्टर दैट आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स हल निकल जाएगा। कॉन्वेक्स हल निकलने के बाद आप सिंपली अपने कॉन्टूर को और जो भी हल बन रहा है उसे आप यहाँ पर प्रिंट कराने वाले हो, मतलब अपनी इमेज में शो कराने वाले हो। और जो पॉली अप्रॉक्स है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। आपके इलिप्शन के रिस्पेक्ट में आपके कॉन्टूर्स के साथ जो भी फिगर बनेगी, जो भी वर्टिसेस बनेंगे, उसके रिस्पेक्ट में ये डेटा आपके इस वाले वैल्यू वेरिएबल को रिटर्न कर देगा। जो भी डेटा यहां से जनरेट होगा आपके डेटा नाम के वेरिएबल में वो रिटर्न करा देगा। और इसी डेटा को मैंने कहां पर अपने कॉन्वेक्स हल में पास करा है। इतना काम मेरा हो गया है गाइस। कॉन्टूर्स आप ऊपर ही बना चुके थे, यहां पर आपने सिंपल अपने कॉन्टूर्स को ड्रॉ करा है, हल को क्रिएट करा है और हल को भी आपने क्या करा, ड्रॉ कर लिया है। इसे लिस्ट में पास करने का मोटिव यही है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बिकॉज ये मोनोटोनिक वैल्यू में सप्लाई नहीं होता है, इसे हमने एक स्ट्रक्चर में ही पास करनी होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिया है। तो चलिए इसे ऑपरेट कराते हैं और देखते हैं मेरा आउटपुट क्या आएगा। इन सब चीजों से आप फैमिलियर हो, वेट की क्या होती है ये सब आपको पता ही है, तो मुझे नहीं लगता बार बार बताने की जरूरत है। अब इसे ऑपरेट कराते हैं और फाइनल आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं गाइस। सो गाइस ये मैंने अपना कोड ऑपरेट कराया है और फिर से मेरी वो सारी की सारी विंडोज ओपन हो चुकी है। और अब ये ट्रैक बार की हेल्प से मैं फिर से अपने हैंड को डिटेक्ट कराता हूँ। अब मैं अपने हैंड को तो डिटेक्ट कराऊंगा, बट इस बार मेरे कॉन्टूर्स के साथ साथ मेरा कॉन्वेक्स हल भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं। हैंड का जो गाइस कलर होता है वो मैं प्रॉपरली स्किन टोन तो डिटेक्ट नहीं करा पा रहा हूँ बिकॉज लाइट का इशू है। तो मैं अपना बैकग्राउंड, जो मेरा ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, मैं इससे एक काम करूंगा, डिटेक्ट कर लूंगा और अपने हैंड को ब्लैकआउट कर लूंगा। तो चलो देखते हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। जो भी मैंने बोला, मैंने यहाँ से मूव कराना शुरू करा और जैसे ही मेरी थ्रेश में हल्की सी व्हाइट वैल्यू आनी शुरू हो गई, मैंने इसे छोड़ दिया वहीं पर ही। मतलब मेरा जो बैकग्राउंड में ब्लू कलर है वो डिटेक्ट हो गया है। फिर मैं इस वैल्यू को, सैचुरेशन वैल्यू को फिक्स करूंगा और आप देखोगे तो ये जो कलर डिटेक्ट हो रहा है वो आपका बैकग्राउंड कलर डिटेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट लाता हूं, जैसे कि ये मेरा फोन है, तो आप देखोगे कि मेरा फोन भी ये एक्चुअली ब्लू कलर का ही है। तो ये देखो यहाँ पर ये भी सिंपल पूरा ब्लैक डिटेक्ट हो रहा है। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लाऊंगा गाइस वो आपका ब्लैकआउट हो जाएगा। यहाँ पे बॉल भी लेके आऊंगा तो आप इस वाली विंडो में देखिए, इस वाली में, इसमें आपको ब्लैकआउट हो जा रहा है। ब्लैकआउट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एक्चुअल में ब्लू कलर डिटेक्ट हो रहा है, बट मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस एक चीज चाहिए कि जो मेरा थ्रेश है वहां पर मेरी व्हाइट कलर की फिगर आनी चाहिए, और वो आ रही है, ये देखो आप लोग। ओके, अब मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्राइटनेस। लास्ट वैल्यू जो आपकी एल लोअर है, अपर को आप तब टच करोगे जब आपको कोई लाइट कलर डिटेक्ट कराना होगा। ये काम इतना आप लोगों ने कर लिया है। आप लोग देखो मैं इसे वेव कर रहा हूँ अपने हाथ को, तो थोड़ा थोड़ा पिक्सल डिस्टॉर्ट हो रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम चल जाएगा इतने से। अगर आप चाहो तो ब्राइटनेस को थोड़ी अच्छे से फिक्स कर लो, अगर, क्योंकि अगर ब्राइटनेस की वैल्यू आपकी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो आपकी नॉइज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्राइटनेस को उतना ही रखो जितना कि रिक्वायर्ड है। तो मैंने इसे थोड़ा सा और पीछे कर लिया है, इसे थोड़ा सा और आगे करते हैं। चलो इतना बेटर है, तो नॉइज काफी आ रही है। ये देखो मेरा हैंड यहाँ पर प्रॉपर डिटेक्ट हो रहा है, इसके साथ इसका कॉन्वेक्स हल भी बन रहा है। तो ये देखो गाइस, ये रहे मेरे दोनों हाथ और 10 उंगलियां आप लोगों को दिख रही होंगी सारी की सारी एक साथ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, आप एक हैंड में ये एक कॉन्टूर है, अगर आप देखोगे तो अभी क्या है, ये एक कॉन्टूर है और एक कॉन्वेक्स हेल है। ये मैं दूसरा हैंड लेके आया तो इस वक्त मेरे पास दो कॉन्टूर है और दो कॉन्वेक्स हेल है। बट जब मैं इसे ज्वाइंट कर लेता हूँ, ओके, ये ज्वाइंट हो गया। अब गाइस आप लोग बताओ क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉन्टूर है और एक ही कॉन्वेक्स हेल है, मतलब मैंने ये देखो इन्हें ज्वाइंट कर लिया, ये एक कॉन्टूर बन गया है। ये क्या बन गया है, एक कॉन्टूर बन गया है यहाँ पर। अगर मैं इसे आप लोगों को ऑब्जर्व कराना चाहूँ तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो गाइस अभी तो मैं ऑब्जर्व नहीं करा पाऊंगा आप लोगों को, बिकॉज मैंने प्रिंट नहीं लगा रखा है। अगर आपको इसे देखना है तो आप अपने कॉन्टूर्स की जस्ट लेंथ को प्रिंट करा लेना, आपको पता चल जाएगा। तो ये देखो गाइस, आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, काफी बेटर मैंने आप लोगों को ये चीजें एक्सप्लेन करी है। चलिए अब अपनी बॉल को डिटेक्ट कराते हैं। तो इन सब चीजों को मैं यहाँ पर फिक्स कर लूंगा। और यहाँ पे इस बार मुझे थ्रेश को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मेरा आउटपुट आ ही रहा था। थ्रेश को आप तब फिक्स करोगे जब आपके आउटपुट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो। तो ये रही मेरी बॉल। इस बार मैं फिर से वही चाहूंगा कि यार मेरी बॉल डिटेक्ट हो ग्रीन कलर की, मेरा हैंड डिटेक्ट ना हो। एक बार और ट्राई करते हैं। तो मैंने इस वैल्यू को फिर से ड्रैग कराना स्टार्ट करा है और देखते हैं। तो अब फिर से मैंने अपनी बॉल को ड्रैग करा लिया। यहाँ पर देखो जो ये फिल्टर वाली विंडो है इसे ऑब्जर्व करो, इसमें आपका सिर्फ आपकी ग्रीन कलर की बॉल दिख रही है। मेरा हैंड की भी वैल्यू थोड़ी बहुत आ रही है, बट चलो उतनी टॉलरेबल होती है। बट आपकी यहाँ पर प्रॉपर
अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो आपकी जो ग्रीन कलर है वो ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट हो रहा है। मैं थोड़ा सा और पास ले आता हूँ बॉल को, सो दैट आपको अच्छे से दिख सके। तो ये आप इसे कहाँ पर 60 का अप्रॉक्स छोड़ दोगे, क्योंकि 60 पे आपकी वैल्यू बहुत सही डिटेक्ट हो रही है। थोड़ा सा आप इसकी सैचुरेशन वैल्यू को बढ़ाएंगे सो दैट इस एक्चुअल वैल्यू को शार्पनेस मिल सके। एंड देन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को इतने पे लाके छोड़ेंगे जहां पर आपकी वैल्यू प्रॉपरली फिक्स हो जाए। तो मैं इसे अराउंड 125 पे या 116 पे छोड़ देता हूं। तो ये देखो आपकी बॉल डिटेक्ट हो रही है। तो जो अब आपकी बैकग्राउंड वाली विंडो है उस पर अगर आप जाओगे यहाँ पर रिजल्ट में, तो आप इस पे देखोगे सिर्फ कॉन्टूर एक्चुअल में अच्छे से आपका कॉन्टूर बॉल का बन रहा है, मेरी हैंड का नहीं बन रहा है। वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा हैंड का जो कलर है वो मैंने डिस्क्राइब नहीं करा है। और जो बीच बीच में एक दो काउंटर्स मेरे हैंड पे बन भी रहे हैं गाइस, वो सिर्फ आपकी नॉइज है, उसे आप फिक्स कर सकते हो। चलो मैं थ्रेश की वैल्यू को थोड़ा सा ओपन कर लेता हूं, तो मे बी हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ जाएगा। तो देखो थ्रेश की वैल्यू भी मैंने ओपन कर ली, तो लिटिल बिट इफेक्ट तो पड़े हैं मेरा हैंड के गाइस। अब ये प्रॉपर हो गया। देखो मेरी जो हैंड पे वैल्यू है वो इतनी नहीं आ रही है। अगर मैं अपना हैंड रखूंगा तो यहाँ पर कोई कॉन्टूर नहीं बन रहा है, आपका कोई भी कॉन्वेक्सल नहीं बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। हल्की फुल्की नॉइज आ रही है, अगर मैं ज्यादा तेज हाथ हिला दूंगा तो मेरी नॉइज बढ़ जाती है एक्चुअली में। तो ये देखो, बट बॉल की बात करूं तो अगर मैं सिंपली बॉल को यहाँ पर बाउंस कराऊंगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा बॉल को प्रॉपर डिटेक्ट कर रहा है और उसके काउंटर्स और उसका कन्वेक्सल दोनों ड्रॉ कर रहा है। सो गाइस आई होप यार आप लोगों को समझ में आया होगा। जो रेड कलर का है वो है आपका कॉन्वेक्स सॉरी काउंटर है, और जो ग्रीन कलर का है वो है आपका कॉन्वेक्सल। तो यार मुझे लगता है इतना डेमोन्स्ट्रेशन काफी है। एक बार मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से, और फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। तो गाइस देखिए एक बार फिर से आप अपने कोड पे फोकस करिए। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या करा। इतने से कम टाइम में मैंने आपको अराउंड 80 लाइन का कोड लिख के दिखा दिया यहाँ पे। आई मीन टू से लिख के नहीं दिखाया, बट हाँ मैंने आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है, बट आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपने कैमरे को रीड करा। कैमरे को रीड करने के बाद आपने एक फंक्शन बनाया जो कि आपके ट्रैक बार्स को हैंडल करेगा। उसके बाद ट्रैक बार्स बनाए आपने, ट्रैक बार का नाम रखा कलर एडजस्टमेंट। ये सारे के सारे ट्रैक बार किससे कनेक्टेड है? कलर एडजस्टमेंट से कनेक्टेड है। आपको नाम सेम रखना है सारा। ट्रैक बार बनके रेडी हो गए। उसके बाद आए अपने लूप के अंदर, क्यों? क्योंकि आपको वीडियो के फ्रेम्स को कैप्चर करना था, तो आप फ्रेम को कैप्चर कर रहे थे, उसे रिसाइज कर रहे थे। रिसाइज करने के बाद आपने HSV में कन्वर्ट करा सो दैट आप कोई स्पेसिफिक कलर का ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा सको, और अपने ट्रैक बार की वैल्यू गेट करते गए। ट्रैक बार्स आपकी प्रॉपरली हेल्प कर रहे थे कि आप किस कलर को स्पेसिफिकली डिटेक्ट करा सकते हो, तो उसमें आपकी हेल्प करी ट्रैक बार ने। ट्रैक बार गेट वैल्यू फंक्शन की हेल्प से आप सारी वैल्यूज को लेकर आए और आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड में पास कर दिया, जिसकी हेल्प से आपने अपने कलर को फिल्टर करा और एक मास्क क्रिएट करा। अब जो मास्क क्रिएट हुआ था गाइस, उसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा जो आपका बैकग्राउंड था वो व्हाइट कलर का था, और जो फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट था वो आपका ब्लैक कलर का था। चलो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बट जो मुझे चाहिए था वो क्या चाहिए था? कॉन्टूर डिटेक्शन के लिए मुझे बैकग्राउंड चाहिए था आपका ब्लैक कलर का और फोरग्राउंड चाहिए था व्हाइट कलर का। तो मैंने सिंपली आपका जो भी मास्क बना था उसको बिटवाइज नॉट कर लिया। आपके सारे पिक्सल की वैल्यूज को मैंने रिवर्ट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फिल्टर क्या कर रहा था? तो गाइस फिल्टर कुछ नहीं कर रहा था। फिल्टर को मैंने बस यहाँ पर इसीलिए डिस्प्ले करा रखा था सो दैट आप लोगों को वो इमेज अच्छे से दिख सके कि कौन सा कलर फिल्टर हो रहा है। अदरवाइज आप कलर फिल्टर करने में आप लोगों को थोड़ा इशू आ सकता था। इतना काम मेरा हो गया। फिर मैंने एक और ट्रैक बार की वैल्यू गेट करी जिससे आप अपने थ्रेश की वैल्यू फिक्स कर सकते हो। थ्रेश की वैल्यू फिक्स करने के बाद मैंने अपना थ्रेशोल्ड बनाया। थ्रेशोल्ड में मैंने वही वाला मास्क पास करा जो कि आपने अभी इन्वर्स करा था, मतलब ब्लैक को व्हाइट कर लिया था और व्हाइट को ब्लैक कर लिया था। इतना काम होने के बाद मेरे कॉन्टूर्स डिटेक्ट होने के लिए रेडी है। तो यहाँ की इसकी हेल्प से मैंने अपने कॉन्टूर्स को डिटेक्ट करा। जो भी मेरा थ्रेश का रिजल्ट बना था वो मैंने किस में पास कर दिया? अपने कॉन्टूर्स नाम के फंक्शन में पास कर दिया। तो जो भी वैल्यू आएगी वो किस में रिटर्न करेगा? मुझे कॉन्टूर्स नाम के CNT नाम की एक लिस्ट में रिटर्न करेगा। इस वेरिएबल में आपकी एक लिस्ट सेव होगी जाकर। बाकी ये थ्योरी है आप लोगों के लिए। और एट द एंड यहां तक तो आपका क्या हो गया था? सिंपली आपके कॉन्टूर्स डिटेक्ट हो गए थे। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे इसके बाद का कोड तो बस आप इसे ओपन कर देना और आपका कोड एक्चुअली में रन हो जाएगा और आपको आउटपुट भी देगा। बट अगर आपको उसके साथ कॉन्वेक्स सेल चाहिए तो आप क्या करोगे? जो भी आपकी लिस्ट आई थी उस लिस्ट को इटरेट कराओगे और हर एक वैल्यू के लिए एलिप्सन क्रिएट करोगे और उसका अप्रोक्सीमेशन क्रिएट करोगे। इतना करने के बाद सिंपली आप इसे कॉन्वेक्स सेल में पास कर देना और अपने कॉन्टूर्स को डिटेक्ट करा के ड्रॉ कर लेना। तो यार ये था आपका पूरा सिनेरियो जो कि मैंने स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों को बताया है। ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे बताओ गाइस ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा, बिकॉज इसी के जैसे और भी काफी अच्छे अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना सीखा
और आपको चीजें कितनी क्लियर हुई। इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। एंड अगर आपको इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड और भी कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स चाहिए तो यार उनके टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू, बाय बाय गाइस।